Good morning, students. Today we'll begin with the topic biosphere. This is the last topic of this chapter. Biosphere is the part of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, where all the living world exists. Biosphere is one of the important sphere on the earth, as on the earth is only the solar planet where all biosphere are there. All biosphere, that means all living organism are there. Biosphere includes, उसमें क्या क्या है बायोस्फीयर में? वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. बायोस्फीयर आप कह सकते हो नथिंग बट इज दी लिविंग थिंग्स, जिनमें जान होती है, जिन चीज़ों में, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. वी ऑब्टेन food and many other necessary things from the biosphere, and we cannot live without vegetations and the animals. Biosphere is the base of our existence and living. एक हमारा बेस है हमारे रहने के लिए. वी नीड एनिमल्स, वेजिटेशन, and without these things we cannot live on the earth. And biosphere is divided into two parts, non-living and the living. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere form the non-living part. ये सब क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है. एंड वाइल प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन द living world, living being. See in this picture 2.5 components of biosphere, and it is their thing when there is if any element, thinking is there, if any element in the living world is destroyed, अगर कोई भी लिविंग चीज़ों में से कोई भी एक एलिमेंट जो है अगर ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, देन व्हाट वुड बी दी इट्स इफेक्ट एंड व्हाट वुड बी द इट्स रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपन्स, क्या होगा अगर बर्ड्स नहीं रहे ज़मीन पर. over here it is there, if man harms the earth by his activity, अगर इंसान कुछ एक्टिविटीज़ करता है, नेचुरल चीज़ों के साथ मस्ती करता है, छेड़खानी करता है, देन व्हाट डू यू थिंक उसका इफेक्ट क्या होगा किसी भी स्पेयर पे. सी द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के कौन से कंपोनेंट हैं हमने देखे, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग में क्या है? नेचुरल है, पीपल है. यहाँ पे मैन मेड, नॉन लिविंग थिंग में मैन मेड चीज़ें बताए गए हैं. नाउ द फिगर 2.6, पिक्चर 2.6, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द स्पेयर. अभी हमने एक थिंकिंग देखा, एक क्वेश्चन देखा, अगर कोई भी क्रिएचर है उसमें कुछ उसमें से कोई एलिमेंट चला जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा. उसी तरह अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इस स्पेयर पे तो उसका इफेक्ट क्या होगा. जो ह्यूमन बींग्स है, नोइंगली और अननोइंगली डूइंग द मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर बेनिफिट, फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, and this is causing, these action are causing imbalance in different sphere. Like if we are cutting the trees, you might be come across that if we cut the trees in future we will face the problem. Why we are cutting the tree? We are cutting the trees for our benefit. ट्रीज कट करके हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बंगलोज बना रहे हैं. ट्रीज क्यों कट कर रहे हैं? हमारे बेनिफिट के लिए हमने किया कट. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज हार्मिंग अ nature, harming a environment. Due to this, the balance of various sphere is threatened. It is in danger. Underground nuclear testing, too much drilling for mineral oil, excess drilling for tube wells, it is affecting lithosphere and causes an imbalance. डंपिंग ऑफ वेस्ट, जो विलेजेस में कचरा ऐसे डंप कर देते हैं, एंड सिटीज़ वाले जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में डाल देते हैं, इट इज़ पोल्यूटिंग दिस थिंग. एंड जो पोलार कैप्स हैं वो भी मेल्ट होते जा रहे हैं. पोलार कैप इज़ नथिंग बट
one natural satellite which is covered by the ice. It is melting. That ice is melting due to the human activity. That ice is melting. The oil spills from the ship. किसी कारण जो शिप आता है उसमें जो तेल बढ़ के आता है वो अगर बह जाता है पानी में, एंड इंडस्ट्रियल जो है डिस्पोजल, कचरा इंडस्ट्रीज वाले फेंकते हैं, केमिकल वेस्ट जो है पानी में फेंकते हैं, जो वहाँ पे मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको प्रॉब्लम होती है. दे आर इन डेंजर. Harmful gases emitted by industries, workshops, power station, vehicle pollute the air. The area with higher frequency of vehicle, जहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, it shows the increased rate of carbon monoxide in the air. The amount of CO2 in the air increase in by because we are cutting the trees, so the amount of CO2 increases in the air, and the heat on the earth increases due to the increase in CO2 in the air. In this way, human activities are affecting our biosphere. So the nurturing link of nature are endangered. जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, हम अगर कुछ मैनमेड चीज़ें लाते हैं तो उनको इफ़ेक्ट करता है, हमारे एनवायरनमेंट को वो ख़राब करता है. उसके वजह से जो हमारा बायोस्फीयर है उससे भी प्रॉब्लम होती है. Thank you, students. With this, I have completed your chapter number 2. Thank you all.